साल 624 ईस्वी। अरब का रेगिस्तान चमक रहा है। एक अकेला खजूर का पेड़ पहरेदार की तरह खड़ा है। इसके नीचे सभ्यताओं की टक्कर होने वाली है। यह सिर्फ जमीन या दौलत की लड़ाई नहीं है, यह एक धर्म की आत्मा के लिए लड़ाई है। इस्लाम के भविष्य के लिए एक लड़ाई। यह है बद्र की लड़ाई। एक नई मुस्लिम कौम की किस्मत अधर में लटकी हुई है। संख्या में कम, ताकत में कम, लेकिन विश्वास में नहीं। उनका सामना ताकतवर कुरैश से है। उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहे हैं। रेगिस्तान की हवा गरजती है, मंच तैयार है। बरसों से मक्का के मुसलमानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अपने घरों से भगाया गया, उनके धर्म के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया। उनके नेता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति और समानता का संदेश दिया, लेकिन सत्तारूढ़ कुरैश कबीले ने इस्लाम को एक खतरे के रूप में देखा। उनकी शक्ति के लिए खतरा, उनके जीने के तरीके के लिए खतरा। कुरैश ने नवजात मुस्लिम समुदाय पर अपना कहर ढाया। बहिष्कार, बदनामी, शारीरिक हमले। मुसलमानों ने धैर्य धरा, उनका विश्वास अडिग रहा। लेकिन मदीना की ओर पलायन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस्लाम की कहानी में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। मदीना में खबर पहुंची, एक अमीर कुरैश का कारवां माल से लदा हुआ सीरिया से लौट रहा था। मुसलमानों के लिए एक अवसर पैदा हुआ, मक्का में हुए नुकसान की भरपाई करने का मौका। लेकिन यह संसाधनों के लिए केवल एक छापा नहीं था, यह अस्तित्व की बात थी, यह संदेश भेजने की बात थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को बुलाया, सभी युद्ध के लिए उत्सुक। फिर भी जब पुकार आई तो उन्होंने अटूट विश्वास के साथ उत्तर दिया। उन्हें कम ही पता था कि कुरैश की एक बहुत बड़ी सेना रास्ते में है। उस टकराव के लिए मंच तैयार था जो इस्लाम की किस्मत का फैसला करेगा। 300 से कुछ अधिक मुसलमान बद्र की ओर बढ़े, साधारण तलवारों, धनुष और तीरों से लैस। उनके दिल भारी थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। वे अपने धर्म, अपने परिवारों, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। वे स्वतंत्र रूप से पूजा करने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। कुरैश लगभग 1000 योद्धाओं की एक दुर्जय सेना अहंकार और रोष के साथ बद्र पर उतरी। अपनी संख्या पर भरोसा करते हुए उन्होंने मुसलमानों को हमेशा के लिए कुचलने की कोशिश की। उनके झंडे रेगिस्तानी हवा में लहरा रहे थे, जो उनकी ताकत का प्रतीक थे। लेकिन मुसलमान डटे रहे। उनका विश्वास उनका सबसे मजबूत हथियार था। धारा 5। बाणों की बारिश, तलवारों का टकराव, लड़ाई शुरू होती है। पहले तीर चले, हवा में सीटी बजाते हुए। तलवारों के टकराने की आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी। मुसलमान संख्या में कम लेकिन हौसले में नहीं, उन लोगों के साहस के साथ लड़े जिनके पास अपनी जंजीरों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं था। वे ऐसे भविष्य के लिए लड़े जहां वे शांति से रह सकें और प्रार्थना कर सकें। मुसलमानों की बहादुरी से हैरान कुरैश हताशा से लड़े। उन्होंने अपने दुश्मन को कम करके आंका था, उनके विश्वास को कमजोरी समझ लिया था। लेकिन मुसलमान बेफिक्र थे। वे दृढ़ विश्वास के साथ लड़े, यह जानते हुए कि जीत या शहादत उनका इंतजार कर रही है। धारा 6। युद्ध का रुख पलटता नजर आ रहा था। मुसलमान अपने विश्वास से प्रेरित होकर नए जोश के साथ लड़े। और फिर एक ऐसा नजारा जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। मुसलमानों के हौसले बुलंद किए और काफिरों के दिलों में डर भर दिया। कुरैश, उनके रैंक टूटने लगे, डगमगाने लगे। उनका नेता अबू जहल एक युवा मुस्लिम लड़के की तलवार से वार करके मारा गया। दावानल की तरह उनकी श्रेणियों में आतंक फैल गया। एक समय की शक्तिशाली सेना अब अपनी जान बचाकर भाग रही थी। धारा 7। विश्वासियों के लिए विजय बद्र के बाद। बद्र की लड़ाई के बाद मुस्लिम सेना विजयी होकर लौटी। धूल जम गई। विजय और दुहक दोनों का दृश्य प्रकट हुआ।
युद्ध के मैदान में हर तरफ बिखरे हुए सैनिकों के शरीर थे, जो संघर्ष की तीव्रता को दर्शाते थे। मुसलमानों ने तमाम बाधाओं को मात दे दी थी। उनकी जीत ने उनके विश्वास और साहस को और भी मजबूत किया। किताकी कीमती का अमवा मारे गए लोगों के शरीरों से अटा पड़ा था, जो युद्ध की हिंसा का प्रमाण था। यह दृश्य दिल को छू लेने वाला था। हर तरफ वीरता और बलिदान की कहानियां थीं, लेकिन मुसलमानों ने अपने लोगों को खो दिया था। बहादुर आत्माओं ने एक महान उद्देश्य के लिए अपनी जान दे दी थी। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बद्र में जीत इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह वह क्षण था जिसने मुस्लिम समुदाय को एक नई दिशा दी।